नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर राजाराम अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड बेसिक कल्पना, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद जोधपुर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद जोधपुर। आज हम भारत से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक मूर्छना, उसके संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जारणा और मूर्छना दो महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो हम आज सबसे पहले मूर्छना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं। Dharana and Murchana are two independent processes followed in पारद संस्कार, पोटेंशिएशन ऑफ मरकरी। पारद में शक्ति आधान के लिए, शक्ति उत्कर्ष के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए मूर्छना और जारणा संपन्न की जाती है। देहवादार्थ या धातुवादार्थ। मूर्छना इन्वॉल्व्स चेंजेस इन फिजिकल स्टेट ऑफ मरकरी फ्रॉम लिक्विड टू पाउडर स्टेट। जैसा हम जानते हैं, पारद सर्वदा लिक्विड फॉर्म में हमें प्राप्त होता है और उसका एज इट इज लिक्विड फॉर्म में उसका उपयोग नहीं किया जाता है। उपयोग करने के लिए उसका स्वरूप परिवर्तन अपेक्षित है। स्वरूप परिवर्तन के लिए वो द्रवावस्था से उसको सॉलिड फॉर्म में चेंज करना होना ही उसकी मूर्छना माना जाता है। मूर्छना इज ए प्रोसेस इन विच मर्क्यूरियल कंपाउंड्स डेवलप डिजीज क्योरिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेंसी। मूर्छना वह प्रक्रिया है जिसमें मर्क्यूरियल कंपाउंड्स जो रस योग हैं उनमें डिजीज क्योरिंग, रोगों से निवारण की, रोगों के शमन की प्रॉपर्टी और पोटेंसी उसमें विकसित होती है, उसे ही हम मूर्छना कहते हैं। आफ्टर मूर्छना मरकरी मे नॉट रिटर्न टू इट्स फॉर्म प्रीवियस स्टेज। जैसा कि हम जानते हैं, पहले भी बताया है कि जो पारद है, पारद की जब हम मूर्छना कर देते हैं तो वह मूर्छनोपरांत उसे पुनः पूर्वावस्था में अर्थात द्रवावस्था में ला नहीं सकते। जैसे हम भस्म निर्माण करते हैं और जब एक बार उसकी भस्म उस द्रव्य की अगर पूर्ण रूप में तैयार हो चुकी है तो उसे हमें मूल धातु के रूप में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, मूल धातु के रूप में उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। उसी तरह से पारद की जब हम मूर्छना संपन्न कर देते हैं, चाहे हम कजली बना दें, रसिंदूर बना दें, कोई भी हम प्रिपरेशन नई तैयार कर लें, तो हम पुनः उसको शुद्ध पारद, हम द्रवावस्था में पारद उसका प्राप्त नहीं कर सकते। और हम जानते भी हैं कि पारद की जो एक महत्वपूर्ण जो मूर्छना कजली है, और उस कजली एक तरह से उस मूर्छना के लिए, सभी रसोषधियों के लिए एक बेस के रूप में भी प्राय उसका उपयोग किया जाता है। अर्थात उसमें कजली का प्रयोग किया ही जाता है, कई रसयोगों में, मैक्सिमम रसयोगों में किया जाता है। और उस कजली का क्या उपयोग है, उसके लिए भी कहा गया है, विच एक्ट्स एज रसायन, रसायन के रूप में उसका उपयोग होता है, कार्य करती है। कैटालिस्ट, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। और पोटेंसी ऑफ प्रिपेयर ड्रग, और जो हम जो ड्रग, जो औषधि योग तैयार कर रहे हैं, जिन इंग्रेडिएंट्स के माध्यम से, जिन घटक द्रव्यों के माध्यम से जो औषधि हम तैयार कर रहे हैं, उसकी पोटेंसी भी, उसकी वीर्य शक्ति भी वो बढ़ाता है, कजली बढ़ाती है, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट के रूप में पारद भी है। When कजली is mixed with other medicine, they become more potent and act as low dose. जब उसकी शक्ति बढ़ जाती है, शक्ति उत्कर्ष हो जाता है उस मूर्छना का, पारद के योगों का, रस योगों का, तो उसको लो डोज में उपयोग करने पर भी हमें वही परिणाम मिलते हैं जो काष्ठ औषधि आदि द्रव्यों को हम अधिक मात्रा में उपयोग कराने पर प्राप्त करते हैं। जैसे काष्ठ औषधियों के चूर्ण हैं, उन काष्ठ औषधियों के चूर्ण का उपयोग हम 3 से 5 ग्राम के रूप में करते हैं, तो जो परिणाम वो 3 से 5 ग्राम कराने पर करते हैं, तो कजली जैसे अर्थात पारद के जो मूर्छना, जो स्वरूप, जो योग हैं, कंपाउंड हैं, वो हमें 125 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम करने पर भी हमें वही परिणाम देते हैं। कजली हेल्प्स इंक्रीजिंग वायबिलिटी ऑफ द ड्रग्स एडेड। जो भी ड्रग हमने ऐड किया है, जोड़े हैं, उन ड्रगों की वायबिलिटी बढ़ाने में भी कजली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे शास्त्रों में मूर्छना से संबंधित उल्लेख जो मिलता है, उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या डेफिनेशन है मूर्छना की? रसरंगनीकार ने कहा है, तद तद विधि प्रवेदेन रसस्या व्यभिचारतः व्याधि घातकता याशात सा मता मूर्छना बुधे। मूर्छना उसे कहते हैं जब पारद में अनेक प्रवेदों और क्रियाओं के द्वारा एक या अनेक द्रव्यों के संयोग करके उसमें रोग शमन की शक्ति, रोग नाशन की शक्ति उत्पन्न की जाए, ऐसे पारद योगों को पारद की मूर्छना कहते हैं। यहाँ प्रभेद और क्रियाओं से तात्पर्य है कि पारद में जो मिलाए जाने वाले जो द्रव्य हैं, उनका अनुपात, उनका रेशियो
हम अलग कर सकते हैं। जैसे पारद में गंधक, अगर हम कजली बना रहे हैं, रस सिंदूर बनाने जा रहे हैं, तो उसमें जो गंधक का जो अनुपात है वो आधा कर सकते हैं, समान मात्रा में कर सकते हैं, दुगना कर सकते हैं, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, जैसे भी हम उस हमारे प्रयोजन के अकॉर्डिंग हम उसके रेशो बदल सकते हैं, या और इंग्रेडिएंट उसमें चेंज कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। जैसे हमें मल्ल सिंदूर बनाना है, शिला सिंदूर बनाना है, तो वो प्रभेद उसको कहते हैं। क्रियाओं से तात्पर्य में मेरा मानना है कि जो विविध उपकरणों के माध्यम से, विविध साधनों के माध्यम से जो हम खरले, रसायन, कूपी, पक्व, परपटी, पोटली आदि कल्पनाएं पारद के माध्यम से तैयार करते हैं, अर्थात पारद की मूर्छना तैयार करते हैं, जिससे उन्हीं घटक द्रव्यों में होते हुए भी उनमें विविध अलग अलग डिफरेंट टाइप की रोगनाशक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे जैसे कजली है, कजली में भी रस शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक है, केवल खल यंत्र के माध्यम से तैयार करते हैं। ऐसी शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक से जो कजली तैयार की है उसको आरसी सीसी में भर करके, कांच कुपी में 7 कपड़ मिट्टी की कांच कुपी में भर करके वालुका यंत्र के माध्यम से जब पाक करते हैं तो वो रस सिंदूर तैयार होता है, और वह रस सिंदूर कजली की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ होता है। इसी तरह से गृहिणी से संबंधित रोगों में हम जानते हैं कि शुद्ध पारद शुद्ध गंधक से तैयार की हुई रस परपटी भी गृहिणी संबंधी रोगों को विकार शमन करती है। इसी तरह से हेम गर्भ पोटली है, या स्वर्ण गर्भ पोटली है, हिरण गर्भ पोटली है, या रौप्य गर्भ पोटली है, तो पारद की जो इंग्रेडिएंट्स और प्रक्रियाएं जो चेंज करते हैं तो उसमें विभिन्न विभिन्न रोग नाशन क्षमता उत्पन्न हो जाती है। और परिभाषाएं बताई है, जैसे अवश्य व्याधि घातकत्वम च मूर्छना, अवश्य रूप से, निश्चित रूप से जो व्याधि को घात करता है, व्याधि का शमन करता है, उसे मूर्छना कहते हैं। व्याधि घातकता रोगापनियम सामर्थ्यम च मूर्छना, और जिन योगों में, जिन औषधि योगों में व्याधि को दूर करने की, रोगों को दूर करने की, उनको खींच करके बाहर निकालने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, उसे निश्चित रूप से पारद की हम मूर्छना कहते हैं। रस हृदय तंत्रकार ने कहा है, मूर्छित्वा हरति रुजम, पारद विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा मूर्छित होकर के सभी रोगों को नष्ट करता है। रसेन सार संघ ने बहुत अच्छे से इसका सम्यक रूप से वर्णन किया है और लिखा है कि गंधकेन रसम प्राज्ञः सुदृढ़म मर्दियेत भिषक कज्जलाभो यदा सुतो विहाय घन चापलम दृश्यते असौ तदा गेयो मूर्छितो रस कोविदे असौ रोग चय मन्याद अनुपानस्य योगतः मर्दियेत भिषकः सुदृढ़म, खल्व यंत्र में दृढ़ रूप में मर्दन करना है। किस किस का? शुद्ध पारद और शुद्ध गंध, रसम गंधकेन, गंधके और शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक का। और जब दृढ़ रूप से मर्दन करते करते जब उसकी जो प्राकृत स्वरूप है, द्रवावस्था है, काठिन्यता है, चपलता है, वो जब उसकी दूर हो जाती है और उसका श्वेत वर्ण और पीत वर्ण उसका गंधक का जो नष्ट हो जाता है, और वो कज्जलाभ हो यदा, जब वो कज्जल के समान, काजल के समान कृष्ण वर्ण की सुलक्षण मृदु तैयार हो जाती है, तब दृश्य जब इस तरह का वर्ण दिखाई पड़ता है, इस तरह का स्वरूप दिखाई पड़ता है, तो उसे रसशास्त्र के आचार्य, रसशास्त्र के विद्वान उसको पारद की मूर्छना कहते हैं, जो कि ये रोगों के समूह को, रोगों को दूर करती है। विविध प्रकार के अनुपान करने से विविध प्रकार के रोगों को दूर करती है। ऐसा रसायन सार संग्रहकार ने कहा गया है कि वह अपनी गुरुता और चापलता को छोड़ करके काजल के समान कृष्ण वर्ण की सूक्ष्म और मसृण हो जाती है, उसे हम पारद की मूर्छना कहते हैं। आयुर्वेद प्रकाशकार ने भी और थोड़ा सा इसमें परिभाषा में बताया है कि कतलाभो यदा सूतो विहाय घन चापलम मूर्छितस्तु तदा गयो नाना वर्णों पीछे गुजरते। ऐसा नहीं, ठीक है, पहले जो हमने बताया कि भाई पारद का जो काठिन्यता है वो दूर हो जाती है, उसमें चपलता उसके समाप्त होती है, काजल के समान उसका स्वरूप हो जाता है, तो हमेशा ऐसा प्राय नहीं होता है। नाना वर्णों पीछे गुजरते, कभी कभी अनेक प्रकार के वर्ण उस मूर्छना के हमें प्राप्त होते हैं। अनेक वर्ण से जब अनेक वर्ण की बात आती है तो अनेक वर्ण कैसे प्राप्त होते हैं, किस तरह से होते हैं, उसके एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि जैसे शुद्ध पारद शुद्ध गंधक की कजली हम खल यंत्र में तैयार करते हैं तो कृष्ण वर्ण की हमेशा हमें प्राप्त होती है। लेकिन यदि उसी कजली को जब हम कांच कुपी में भर करके, आरसी सीसी में भर करके वालुका यंत्र के माध्यम से उसका पाक करते हैं, तो वो उस कजली का रक्त वर्ण का रस सिंदूर, अरुणाभ वाला रस सिंदूर हमें प्राप्त होता है। ये एक वर्ण परिवर्तन है, अर्थात उसी घटक द्रव्य का है, लेकिन अग्नि के माध्यम से पाक किया है, इसलिए उसका रक्तवर्ण हमको प्राप्त हो गया है। इसी तरह से यदि कजली के साथ में हम शुद्ध पारद शुद्ध गंधक के साथ में अन्य द्रव्यों का उपयोग करते हैं तो पीत वर्ण का स्वर्णभंग प्राप्त होता है, सर्वांग सुंदर रस प्राप्त होता है। इसी तरह से हड़ताल का यदि हम पारद के साथ में एज इंग्रेडिएंट उपयोग में लेते हैं, मूर्छना तैयार करते हैं, तो वो हरित पीत वर्ण की प्राप्त होती है। यदि हम मनशिला के साथ में पारद का मर्दन करते हैं, उससे पीसते हैं,
तो उसे पीत वर्ण की मूर्छना हमें प्राप्त होती है। ये तो बात रही सेगंध की। जहाँ निर्गंध की बात आती है, निर्गंध मूर्छना के अंतर्गत यदि हम खलवी रसायन तैयार करते हैं, जैसे मुग्ध रस, युगतोलक प्रमाणम विमलीकृतम रसेशम द्विगुणाम खटिम सिद्धम निर्दित कल मध्य, तो वहाँ गंधक का उपयोग नहीं है, किंतु वहाँ पर जो मूर्छना जो स्वरूप जो द्रव्य हमें प्राप्त होता है वो श्वेत वर्ण का प्राप्त होता है। इसी तरह से जो कुपीपक्व रसायन है निर्गंध मूर्छना का, जिसमें गंधक का उपयोग नहीं है, जैसे रसपुष्प, वो भी हमें श्वेत वर्ण का प्राप्त होता है। ये इस तरह से हम अनेक वर्ण हमें मूर्छना के प्राप्त होते हैं। मूर्छित पारद का फल, मूर्छित पारद क्या उपयोग है, मूर्छित पारद का क्या महत्व है हमारे रसशास्त्र के दृष्टिकोण से, तो कहा गया है मारितम देह सिद्ध्यर्थम मूर्छितम व्याधि नाशने। मारितम देह सिद्ध्यर्थम, यहाँ ये कहा गया है कि मृत पारद भस्म, मृत पारद अर्थात पारद की भस्म देह सिद्धि के लिए उपयोगी है। देह सिद्धि अर्थात अमरता के लिए अति उपयोगी है। इसी तरह से कहा गया है जो पारद की जो मूर्छना है, जैसे कदली है, रस सिंदूर है, परपटी है, रस परपटी है, श्वेत परपटी है, श्वेत रस परपटी है, या विजय परपटी है, पंचामृत परपटी है, वो व्याधि नाशने, व्याधियों को, रोगों को दूर करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण कोटेशन है, अर्थात मृत भस्म मृत पारद देह सिद्धि के लिए उपयोगी होता है और मूर्छित पारद व्याधि नाशन के लिए उपयोगी होता है। लेकिन कदाचित कभी कभी इसके विपरीत भी होता है कि कभी कभी पारद की भस्म रोगों के शमन के लिए उपयोग में भी ली जाती है, और कभी कभी जो आपका मूर्छित पारद है वो देह सिद्धि अर्थात अमरता के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। तो ये पारद से संबंधित महत्वपूर्ण मूर्छित पारद का क्या फल है, और पारद के महत्व के संदर्भ में बताया गया भी है कि हतो अंति जरा व्याधि मूर्छितो व्याधि घातक बद्ध खेचरतम दत्ते को अन्य सुतात कृपा कर। हतो अंति जरा व्याधि, हतो अंति जो पारद भस्म है, पारद मृत पारद है, वो जरा अकाल जरावस्था को दूर करती है। मूर्छितो व्याधि घातक, और मूर्छित पारद व्याधि का शमन करता है। और बद्ध खेचरता दत्ते, बद्ध पारद का बंधन किया हुआ पारद जो है आकाश में उड़ने की क्षमता प्रदान करता है, इसलिए कहा गया पारद से बढ़कर कोई और कृपाकर नहीं है। अब बात आती है पारद की जो मूर्छना जो हम तैयार करते हैं तो उसके लिए न्यूनतम मात्रा कितनी लेनी चाहिए, उसके लिए कहा गया है, रसेन चिंतामणिकार ने भी कहा है, न्याचार्य ने भी कहा है कि पलार्ध न्यूनतम उसकी, जब हम समय और श्रम हमारा नष्ट कर रहे हैं तो कम से कम न्यूनतम पलार्ध अर्थात 2 तोला की मात्रा में उस पारद की मूर्छना करना अपेक्षित है। धन्यवाद।